परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सही बात है ना? सब बेकार है, दुनिया के झंझट में मत पड़ो, रिश्ते नातों के चक्कर में भी मत पड़ो। ये सब रिश्ते नाते प्यार वफा ये सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है। जाती समय तुम्हारा हाथ पकड़ने कोई नहीं आएगा। अगर तुम खुद तैयार हो तभी जाओगे, जाने वाला तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, अरे मेरे को भी देखे उनको भी ले लो, कोई नहीं कहने वाला है। उस दिन आपको क्या होगा? रोना होगा, दांत पीसना होगा, छाती कूटना होगा, माथा पीटना होगा, क्योंकि जिनको तुम आज अपना समझ रहे हो ना वही तुमसे ताने मारेंगे। क्यों? सुना नहीं था इस मसीह के बारे में? क्या है? लोग सुनाने आते तो कैसी करती थी, लिपस्टिक लगा के घूमती थी, हैं? अब खड़ी रहो, बैठी रहो, हम तो चले। उस समय ये ना कहेंगे चलो कोई बात नहीं है, तुम अपना हाथ दो, अपने आप को तैयार करो। हालेलुया, अपने आप को तैयार करो। कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो, या कमाओ मत, या अच्छा कपड़ा मत पहनो, अच्छा खाना मत खाओ, अच्छे घर में मत रहो, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हर बातों में सबसे पहले अपनी आत्मा बचाओ। आपने सब कुछ पाके अपने आप को खोया तो फिर क्या पाया, है ना? ये सब कुछ के लिए तो आप परेशान होना नहीं है, आपने एक काम करना। क्या करना है? मत्ती 6 उसका 33। परेशान होना नहीं है, एक काम करना है। क्या करना है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। सोना चांदी रुपया पैसा गाड़ी बंगला कपड़ा भोजन दुनिया की चीजों के लिए आप परेशान मत हो, ऐसे ही काम करो। क्या काम है? उसके राज और धर्म की, यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लो, और ये सब तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि ये सब उसी का तो है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक वही तो है, उसको ले लो तुम। कपड़ा पानी भोजन घर मकान ये वो ये तो अपने आप ही मिलेगा। जब तुमने मालिक ही पा लिया तो वस्तु क्यों नहीं मिलेगी, है ना? तो समय क्या है? निकट है। मन फिरा लो, विश्वास कर लो, यीशु को ले लो, उसके राज धर्म की खोज कर लो। इन वस्तुओं के पीछे मत भागो जो पहले से उसने तुम्हें एडवांस में रखा। भागना है तो उद्धार के पीछे भागो, अपनी आत्मा को बचाने के पीछे भागो। ये चीजें तो कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी होंगी। फूलो फलो और इसके ऊपर ये तुम्हारा था, तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा, कोई तुमसे नहीं छीन पाएगा। ये सब परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, कोई तुमसे नहीं ले पाएगा। लेकिन हाँ, उसकी इच्छा को पूरा करो। वो चाहता है कि जहाँ वो है वहाँ तुम भी हो। वो बाईं ओर बैठ के दाईं ओर तुम्हारे बैठने का इंतजार करता है। हालेलुया। इसलिए उसकी इच्छा को पूरा करो। और उसकी इच्छा पूरी करने का एक ही तरीका है, पहला यूहन्ना 1:5। उसकी इच्छा पूरी करने का एक ही तरीका है, पहला यूहन्ना 1:5। ज्योति अंधकार में चमकती है। अरे क्या पढ़ रहे हो? कोई और पढ़ो। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। तो सच्चा सुसमाचार ये है जो हमने सुना है और जो आपके बीच में शेयर किया है, तो यही है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या है? एकदम साफ सुथरा रोशनी उजाला ज्योति है, और उसके अंदर क्या नहीं है? अंधकार नहीं है। उसके अंदर छल कपट धोखा धड़ी ईर्ष्या हिंसा जलन झगड़े लड़ाई गाली मारपीट गंदगी नहीं। तो तुम्हारे अंदर भी क्या ना हो? गंदगी नहीं।
कपड़ा धोने के लिए आए दिन टीवी में देख देख के बदल बदल के एरियल लो, घड़ी का लो, मोटरोला का लो, एशिया के लो, CNI के लो, फॉर्च्यून के लो, किन के लो, क्या वगैरह वगैरह, है ना? साड़ी सूट को, पैंट शर्ट को, दुनिया का एरियल, निरमा, घड़ी, ये वो, है ना? पाउडर अलग, साबुन अलग, रगड़ा पट्टी अलग, टूटा काटी अलग, फिर मशीन में डाटा टूटी अलग, और जने क्या फिर झटका झुटकी अलग, फिर फेंका फेंकी अलग, है? फिर ला के उसको प्रेस के नीचे दबा, इतना सब उस कपड़े को करते हो। कई बार वो कपड़ा ही तो मुसीबत का कारण बन जाता है। फिर जब कपड़ा पहन कर रोड पर निकलते हैं तो बहुत से कैसे करते हैं? इतना सब इसके साथ जो कपड़ों के साथ करते हो, बालों के साथ करते हो, आंखों के साथ करते हो, गालों के साथ करते हो, लिपस्टिक लगा के होठों के साथ करते हो, दुनिया के शरीर को, कपड़ों को खाने के लिए रसोई में ये कैंची, वो चिमटा, वो क्या चाकू, ये सब्जी, वो सब्जी, एक दो सब्जी से काम नहीं चलता जब तक 4-4 सब्जियां सजे ना आगे। ये सब करते हो। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा मत करो, मेरा मतलब ये नहीं है ऐसा मत करो, लेकिन ये सब करते हो। इस सब के बीच में क्या ये सोचते हो कि अभी अगर बादलों पे तुरही की आवाज आई, जाएंगे क्या? जाएंगे? अपना मन उस पे ना लगाओ जो उसके साथ जाने से रुकावट का कारण बने। हालेलुया। जहाँ तेरा धन, अपना मन उन चीजों पे मत लगाओ जो उसके साथ जाने से आपको रुकावट करता है, पर अपना मन उसके साथ लगाओ जो आपको सारी चीजें दे सके। तो तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तु मिली। हालेलुया। मैंने जिंदगी में जो चाहा, जो मांगा, वो पाया। आज तक कोई मेरी ऐसी इच्छा नहीं है जो प्रभु ने पूरी नहीं करी। एक इच्छा रह गई है, वो भी पूरी करेगा। एक ही इच्छा रह गई है, प्रभु दाएं तू बैठा है, बाएं मुझे बैठने की जगह दे। वो कह रहा है जगह तो खाली है तेरे लिए, लेकिन ऐसा ही जैसे खड़ा है ऐसे ही खड़ा नहीं है। बैठ गया तो मारी गई भैंस, गाड़ी गई गाय में पानी में। लेकिन लिखा है जो अंतिम समय तक किसी का। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को बस बहकाने वाली आत्माओं से बचो। बहकाने वाली आत्मा किसके द्वारा काम करेगी? मनुष्यों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा भी कर सकती है, विश्वासी के द्वारा भी कर सकती है, आपके परिवार में किसी के द्वारा कर सकती है, आपके दोस्त सहेली के द्वारा कर सकती है, पड़ोसी के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा। आपको प्रभु किसी के द्वारा आशीष भी कर सकता है, और शैतान आपको किसी के द्वारा सावधान। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है सावधान, ठीक है, कोई तुम्हें घर बांध ना पाए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इसको छुआ करो। समझ में आ रहा है? दिन में भी रात में भी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वचन और प्रार्थना में। ऐसा नहीं करना है सारे काम छोड़ के 3-4 घंटे बंद दरवाजा करके बैठे, नहीं, ऐसे नहीं। सारी चीजों का एक समय, आपके घर में काम है उस समय काम करो, आपकी कहीं ड्यूटी है ड्यूटी ही करो, जो भी कुछ है, ठीक है ना। आपको शारीरिक, सांसारिक, आत्मिक, सामाजिक सारा चारों में डिवाइड करना। इसका समय इसको दो, यीशु का समय यीशु को दो, परिवार का समय परिवार को दो, बिजनेस का समय बिजनेस को दो, नौकरी का समय नौकरी को दो। मैं चाहूँ तो सारा दिन अपने घर में लेट सकता हूँ, पर जब से प्रभु की महिमा करिए मैं ऐसा नहीं करता। लिमिटेड कंपनी की नौकरी छोड़ के जरूर आया, बोल के आया था कि नौकरी नहीं करूंगा, प्रभु का काम करूंगा, लेकिन आज भी मैं अपनी ड्यूटी वैसी कर जाऊँ।
मैं तनख्वाह वाला पास्टर नहीं हूँ, वचन सुनाने की तनख्वाह नहीं लेता हूँ, प्रभु की महिमा करने की तनख्वाह नहीं लेता हूँ, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। उसी तरीका से सुबह को निकलता हूँ, उसी तरीका से दोपहर को जाता हूँ, उसी तरीका से शाम को जाता हूँ। चाहे पार्क में बैठूं, चाहे मंदिर में हूँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, किसी को वचन सुनाऊं, मैं अपना समय पूरा देना सही समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु से मुझे सुनने को मिला है, जो राजा का है वो राजा को दो, जो प्रभु का है वो। मैं इनकम टैक्स के लिए भी ईमानदार और यीशु मसीह के लिए भी ईमानदार रहना चाहिए। अपने देश की कानून के लिए भी ईमानदार रहो और सुरक्षा की कानून के लिए भी ईमानदार रहो, और उसके बाद प्रभु समाज। हालेलुया। तो आप लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ जो प्रभु मुझसे कहता है, ठीक है ना, जो बाइबल में लिखा है। अपने देश की सरकार के लिए ईमानदार रहो, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। बाइबल को अपने जीवन में पहला आधार मानो, अपने देश के संविधान को पहला आधार मानो। ये सुरक्षा का संविधान है, इसके आधार पे चलो। आपके भारत का जो संविधान है उसके आधार पे चलो। इसका मतलब है संसार में हो, स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग के कानून का पालन करो, संसार की कानून का भी पालन करो। परमेश्वर ने आपको जो जो जिम्मेवारी दी है, उन जिम्मेवारियों को ईमानदारी से निभाओ। आलसी और लालची ना बनो, मेहनती और ईमानदार बनो। बरकत प्रभु का। हालेलुया। आप मेहनत ईमानदारी से 1000 कमाओगे, उसी में से आप दशमांश भी दे पाओगे, दान भी दे पाओगे, और आपकी जरूरतें पूरी होंगी और आपके पास में बच भी जाएगा। और मेहनत ईमानदारी को छोड़ के आप गलत तरीके से कमाओगे, 1000 नहीं आप 50,000 कमाओगे, फिर भी आप ना तो प्रभु के राज को दे पाओगे, क्योंकि प्रभु ग्रहण नहीं करेगा बुरी कमाई को, और ना आपकी जरूरत पूरी होगी, बल्कि कई करोड़ की इमारत में जाके ऐश करोगे, जिसका नाम है तिहाड़ जेल। चोरी करोगे तिहाड़ जेल, हत्या करोगे तिहाड़ जेल, बुरे कर्म करोगे तिहाड़ जेल, अच्छे कर्म करोगे यहाँ अपने घर में रहोगे, वहाँ यीशु के घर में रहोगे। हालेलुया। मैं नहीं जानता ये तिहाड़ जेल क्यों बार बार आती है, किसके नाम पे लिखती है, लेकिन मैं इतना जरूर जान गया हूँ, जो बदल गया वो बच जाएगा, जो नहीं बदला वो जल्दी फंस जाएगा। कर देखो खोटे काम रे आखिर बुरे। इसलिए आपको अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, पुराना धर्म छोड़ने के नए धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। आपको बाइबल के और यीशु के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। प्रभु यीशु कहते हैं बुराई को छोड़ते जाओ, भलाई में बढ़ते जाओ। ना अपराध करो, ना अपराधी का साथ दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। तो प्रभु में बढ़ते जाओ, धार्मिकता में बढ़ते जाओ, पवित्रता में बढ़ते जाओ, अच्छे भले कामों में बढ़ते जाओ, बुरे रास्ता को छोड़ते जाओ, अपराधों से घृणा करो, अधर्म से घृणा करो, पाप से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, अच्छाई का पीछा करो, प्रभु की महिमा करो, बाइबल को निरंतर पढ़ा करो, और फिर आपको कोई धर्म बदल के कोई धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा, और आप आशीष पा रहे हैं और पाते रहेंगे। प्रभु की इच्छा रही तो हम फिर से आपसे आके मिलेंगे।